चलिए अब हेडिंग डालिए, नारेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नारेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, नारेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नारेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है, हो गया। चलिए नारेशन ऑफ, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस फिर से रिपीट करना कि समझ में आ गया, हो गया है। चलिए नारेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेडिंग डालिए, नारेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर लो। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, जैसे मैं कहूँ वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, इट इज़, फिर क्या लगाएंगे, इट इज़। ठीक है ना, व्हाट अ ग्रेट आइडिया इट इज़। वाह बोलता ना, वाह क्या आइडिया है यार ये, ऐसा बोला है। जैसे मालूम चला कभी कभी लड़का के लिए है, कभी कभी लड़की कभी खूबसूरत जाती है तो कहता ना वाह क्या लड़की है यार, और उधर से लड़का भी कभी हैंडसम आ जाए तो क्या वाह क्या लड़का है यार, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखिए, आप सीधा सीधा क्या लगाते हैं, वाओ लगाते कि नहीं होते, वाओ ऐसा कहा है, व्हाट अ हैंडसम पर्सन ही इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, ऐसा देखा कि नहीं देखा, उस सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में देखोगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। क्लियर है, और ये सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग की बात दिलाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि आपके लाइफ में पहली बार हुआ है, ऐसा एहसास दिलाता है, ये पहले ऐसा हुआ नहीं था। मालूम चला कभी गए और मालूम चला बच्चा ही बहुत क्यूट है तो कह रहा है हाँ कितना प्यारा बेबी है ये, और मालूम चला आपने गोद लिया और कुछ कर दिया तो फिर प्यारा से समझ रहे हो कैसा हो जाता है, तो तुरंत भर में गुस्सा में बदल जाते हो। समझ रहे हो ना एक्सप्रेशन कैसा होता है। सभी वो एक्सप्रेशन को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में डाल सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए, और यही सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद कहूँ वाओ वर्ड अ, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट अ ग्रेट आइडिया इट इज़। सुनिए, अभी छापना नहीं है, अभी क्या करना समझना है। देखिए बार बार कहता हूँ ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा कि नहीं होगा। आप खुद बताइए ये क्या दिखा रहा है, आप हैप्पीनेस को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। देखो जब भी ऐसा होगा तो शी लिखोगे, सी के बाद एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद बताओ यहाँ पे सौरव का मतलब गम होता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। तो बताओ ये जॉय किया कि नहीं किया, जॉय मतलब मज़ा ही कि नहीं है ना, तो जॉय का मतलब क्या समझोगे, खुशी, या हैप्पीनेस भी कह सकते हो। ही इज़ क्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, ही इज़ क्लेम्ड विथ जॉय। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले फिर क्या लगाना है, दैट लगाना है। देखो वो हट जाएगा क्योंकि जॉय की बात यहाँ आपने लिख दिया। क्लियर है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो जब भी आप एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस उसको आप असर्टिव में बदलोगे तो असर्टिव क्या होता है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब होता है। तो आप पहले क्या लिखोगे, इट इज़, क्या लगाओगे, इट इज़। तो खुद बताइए, इट तो पहले लिख लोगे, लेकिन इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ वाज में बदलोगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो क्या लगाओगे, इट वाज। और व्हाट के बदले आप किस में बदलोगे, वेरी लिखोगे, अ वेरी ग्रेट आइडिया, अ वेरी, उसके बाद क्या लगाओगे, ग्रेट आइडिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि ग्रेट अपने जगह पे है, आइडिया अपने जगह पे है, लेकिन ए की पोजीशन चेंज हो गई। देखो आप जब पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ोगे, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा तो उस एडवर्ब से पहले आप क्या डालते हो, आर्टिकल डालते हो। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ना होता है। क्लियर है, समझ पा रही नहीं है। आपने पढ़ा होगा नाउन से पहले आर्टिकल, ठीक है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, ऐसा ना। नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले आप आर्टिकल लगाते हैं, तो वही बात है, इसीलिए लिखें। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, खत्म। इसका मतलब आपने देखा कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विथ, जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है, कंटेम्प्ट हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, अप्लॉज हो सकता है, ताली लगेगा। तो क्लियर है। तो आप हेडिंग डालिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन
इस तरह बनाते हैं। हो गया। जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह बनाते हैं, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह बनाते हैं। हो गया। लिखो पहला नंबर में रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को पहला नंबर में लिखो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दूसरा है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट के बदले आप यहाँ लिख सकते हो हेट्रेड, हेट्रेड। कंटेम्प्ट विथ सॉरी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, हाँ हेट्रेड। और ये कंटेम्प्ट का मतलब थोड़ा अलग भाग बना, हीन भावना वाली बात, मतलब छिछी वाला बात। ये हेट्रेड मतलब दिलों वाली बात, वो अलग सेंस है, थोड़ा समझ पा रहे हैं, वो हो जाती। जैसे जॉय, जॉय का मतलब यहाँ पे मैं हैप्पीनेस नहीं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। तो हैप्पीनेस और ये जॉय का मतलब क्या होता है, मोमेंट के अकॉर्डिंग मज़ा ले लेना, जॉय है। और हैप्पीनेस मतलब जो दिल को खुशी, समझ पा रही कि नहीं पा, तो दोनों में अंतर है ना। तो फिर मैं यहाँ पे हैप्पीनेस भी लिख सकता था। क्लियर हुआ। तो जॉय का बदले ETC, ETC हैं। अप्लॉज मतलब जब आपके लिए कोई तारीफ़ करे, अप्रेस करे, प्रशंसा करे, तालियां लगाए, तो अप्लॉज लगाएंगे वहाँ पे। क्लियर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे गम लिख लो ना, गम के लिए ब्रैकेट में, नफ़रत के लिए यहाँ पे दोनों, नफ़रत के लिए, घृणा के लिए। अप्लॉज मतलब तारीफ़ के लिए या आपकी तालियों के लिए। जॉय मतलब खुशी के लिए। क्लियर है। अब रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। क्लियर हुआ पहले स्टेप, कोई दिक्कत। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ हेट्रेड, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में बदल देते हैं, में बदल देते हैं, में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। बी नंबर में लिखो या दूसरे नंबर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर में लिखो वाव, WOW, वाव, AH आ, या कभी कभी ओह कह देते हो आप, वाव, ओ, आ, अलास। अलास मतलब सैडनेस की बात होती है, ये भी दर्द की बात है, ओह भी, ठीक है ना। वाव, हुर्रा, वाव और हुर्रा दोनों खुशी के लिए आता है। हुर्रा, हुर्रे भी कभी कभी लिखा होता है, हुर्रे। ये सब मतलब एक्सप्रेशन है, वो गांव में या हर जगह पे देखा, हुर्रा हुर्री करता है। आज के बाद ध्यान से, हुर्रा मतलब समझा ना, वो एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, एन्जॉयमेंट का, समझ पा रहे ना, सडन फीलिंग। आज के बाद ये मत समझना कुछ अलग है, वो हुर्रा हुर्री लिख लेना। ये सब किसका है, वाह खुशी के लिए, अलास, आह, ओह ये सब गम के लिए, सैडनेस, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए ETC को हटा देते हैं, को हटा देते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब चेंज करोगे ना तो उसका मीनिंग ले ही लेता है, तो ये सब हटा देते हैं। ये सब शब्द क्या हो जाएगा, ये सब वर्ड हट जाएगा, ETC को हटा देते हैं। चौथा पॉइंट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। चलिए हाँ,
तो ये सब हो गया है। चलिए बाकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में बदलोगे, असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल दोगे। बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, डी या ई नंबर में लिख लीजिए उसी में। बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी। माई ग्रैंड मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, अलास अलास ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर मतलब अब वह नहीं रहा, ये मेरी दादी ने कहा। बताओ इसको बना के चेंज करो तो क्या बनाओगे, माई ग्रैंड मदर रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करोगे। सेड को किससे बदलोगे, तो अलास का मतलब क्या होता है, गम की बात है, तो इसको क्या बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो आ जाएगा। माई ग्रैंड मदर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसके बाद क्या लगाना, दैट, अलास हट जाएगा। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही कहीं रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ही का वास हो जाएगा, ही सॉरी इसका वास होगा, ही वाज नो मोर। बन गया, समझे कैसे बना। ही माई ग्रैंड मदर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इतना लिखोगे। दैट अलास हट गया तो ही वाज नो मोर, ही वाज नो मोर। करने आ जाएगा, कीजिए जल्दी। एक और क्वेश्चन देंगे, बनेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखना है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, अलास मिसेज इंदिरा गांधी इज़ नो मोर, या कुछ भी लिख सकते हो, राजीव गांधी, किसी भी पर्सन का नाम जो अब नहीं रहे। मिसेज इंदिरा गांधी इज़ नो मोर, बोलो बन जाएगा, बनाइए तो। बनाइए जल्दी। बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बन गया, क्या बनाओगे, ही इज क्लेम्ड विथ सॉरो दैट मिसेज इंदिरा गांधी वाज नो मोर। खत्म। 2-3 क्वेश्चन देंगे, खत्म कर देता हूँ, लिखो। और लिखिए, ही सेड क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, he said comma inverted commas, he said comma inverted commas, he said comma inverted commas, wow, चलो ऐसे कर लो, how beautiful scene it is, how भी wow करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। how beautiful a scene it is। चलिए बनाइए, how beautiful a scene it is, बना के दिखाइए। how beautiful a scene it is, how beautiful a scene it is, क्या बनाइएगा बोलिए। he is claimed with क्या लगाओगे, joy होगा, क्योंकि क्या सुंदर नज़ारा है ये, इसका मतलब ये है। तो आप क्या बनाओगे, ही लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विथ, ही एक्सक्लेम्ड विथ, उसके बाद क्या लगाएंगे, जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट हो जाएगा। फिर पहले ये लिख लेना है, सब्जेक्ट लाओगे ना सेंटेंस ऑर्डर, तो इट पहले लिखोगे तो इट क्या हो जाएगा, इट, लेकिन इसका क्या बनाओगे, यहाँ पे वाज लिखना पड़ेगा, इट वाज। क्लियर हुआ। हाउ ब्यूटीफुल अ सीन इट इज़, इसका मतलब है क्या सुंदर नज़ारा है, इसका मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारा है, तो क्या लगाओगे, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। हाउ को क्या आगे वेरी लगा देना है, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, सीन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल जा चुका है, बताए ना, प्लेस ऑफ आर्टिकल। एक और देंगे, बनेगा। 1-2 क्वेश्चन और ले ली, चले जाइए। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, वाओ
व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़, व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़। चलिए ये वाला बना के दिखाइए, कितना हैंडसम लड़का है ये, ऐसा ऐसा कहते हैं ना कई जगह पे, है ना। आप तो क्यूट, बहुत अच्छा बन जाएगा। शी बनाओगे क्या, एक्सक्लेम्ड विथ तो लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ के बाद क्या लगाओगे, जॉय होगा, खुशी की बात ना है उसके लिए। उसके बाद क्या लगाओगे, दैट। पहले बताइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लिख रहे, तो ही इज़ का क्या लगाओगे, वाज हो जाएगा, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, ही वाज। उसके बाद क्या लगाओगे, आ वेरी हैंडसम, आ वेरी हैंडसम बॉय। बन गया, बन गया ना। एक और क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी वेलकम, उसने मुझसे कहा वेलकम, स्वागतम, बोलता ना पधारिए, वेलकम। तो इसका क्या बनेगा, सीधे सीधे जब ऐसा रहेगा ना तो यही वर्ब बन जाएगा यहाँ शी, उसके बाद यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शी वेलकम्ड मी हो जाएगा, शी वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया, बस खत्म। बोलो ऐसा आएगा तो बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, थैंक यू। थैंक यू मतलब क्या होगा, शुक्रिया। तो आप क्या बनेगा बताओ, शी, उसके बाद क्या लगाओगे, थैंक्ड मी, वर्ब बना देना, शी थैंक्ड मी, उसने मुझे शुक्रिया कहा, ख़त्म। ये दोनों उतार लीजिए, आता है, क्लियर। ये वाला उतार लीजिए फट से, चले जाइए। आज वो ख़त्म हो गया, समझोगे पूरा। अब क्या बचा है, तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टाइम में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हैं। हाँ, तो ये लास्ट स्टेप था ना नारेशन का। नहीं, पिछला क्लास अलग था ना, वो स्पोकन क्लास अलग चला है, उसमें उसका रिकॉर्डिंग अलग हुआ था, वो आप अलग है। तो आज का डे वाइज चलेगा, तो आप जाके पूरा कवर कर लीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही चलाए क्लास तो आप एकदम मस्ती से कट जाएगा, ठीक है। चलो सी यू।